त्रिदिवसीय इस ज्ञान यज्ञ के आज इस प्रथम दिवस में मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। त्रिदिवसीय इस ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस में आज हम तीर्थराज प्रयाग की पुण्य भूमि में एक और जहां मां भागीरथी तथा मां कालिंदी का कल कल स्वर सुन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम परम पूज्य स्वामी श्री ध्रुव चैतन्य सरस्वती जी महाराज के श्रीमुख से निसृत होने वाली ज्ञान रूपा मां सरस्वती जी की भी अविरल शब्द राशि धारा को सुनने हेतु उत्सुक हो उठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना श्री रामचरितमानस जी के प्रथम अध्याय बालकांड में लिखा है, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जह सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरनी करम कथा रविनंदनी भरनी। अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं कि जहां पर संत जन निवास करते हैं वह स्थान स्वाभाविक ही प्रयागराज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पर तो राम भक्ति रूपा गंगा जी, ब्रह्म विद्या रूपा सरस्वती जी और विधि निषेधमय कर्म रूपा यमुना जी का स्वाभाविक वास ही होता है। अब अत्यधिक विलंब न करते हुए मैं परम पूज्य स्वामी श्री ध्रुव चैतन्य सरस्वती जी महाराज तथा आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ल जी से यह आग्रह करूंगा कि वे आएं और आकर दीप प्रज्वलन करके हमारे इस कार्यक्रम का आरंभ के रूप में तथा कार्यक्रम हेतु अधिदैव से मंगल कामना के रूप में दीप प्रज्वलन करें। दिवगुं रजः पितुरपराजिधामभिः दिवः सदागुषि। अब और विलंब न करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और पूज्य महाराज श्री से यह प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि वे हमें अपने ज्ञान की अजस्र धारा से प्रबोधित करें। श्री सीताराम। हनुमान चालीसा गा हरि ओम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौर भुवर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र ध्वजा विराज, कांधे मूँज जनेऊ, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के राज सभा।
लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सूर लाए, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोयत गावै, हस कहि श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकै कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर गान, लीलोतान मधुर फल जाना, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल भिलांगी जय अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, नाम तुम्हारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी करुणा, तुम रक्षक पाओ, आप तेज सवारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावै, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर नाथ तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साध संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए, और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा।
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूरधूप। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम रंग रामाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। नारायण। भगवत कृपा और भगवान के असीम अनुग्रह से, श्री गुरु चरणों के अनुग्रह से हम लोग यहाँ तीर्थराज प्रयाग में समवेत हुए हैं। अति संक्षेप में मैं बताता हूँ कि हमारे परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी जी गुरु जी महाराज, जो इसी प्रयागराज की भूमि पर वर्षों आते रहे, निवास करते रहे, ज्ञान, अध्यात्म और धर्म के गूढ़तम रहस्यों को कई सभागारों से और अपने कक्ष में प्रबुद्ध से प्रबुद्ध लोगों के बीच अंतरंग वार्ता के माध्यम से पूज्य गुरु जी ने श्रुति के, स्मृति के, आचार्यों के, शास्त्रों के गंभीरतम रहस्यों को, और इतना ही नहीं, देश की राजनैतिक परिस्थितियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ, चिंतन बहुत ही गहन और गंभीर रूप से इस भूमि पर विशेष रूप से उन्होंने प्रदान किया। जो लोग उनसे जुड़े रहे हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। अखिलेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर के सामने निर्मित है, एक वास्तुकला का एक सुंदर नमूना, और परम पूज्य गुरु जी का अपने इष्ट के प्रति और अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा की एक पुष्पांजलि के रूप में इस प्रयागराज की भूमि पर है। तो बहुत दीर्घ काल तक ये सत्संग की धारा चलती रही। उनके इस भूत भौतिक विग्रह के जाने के पश्चात उनके द्वारा जो प्रदत्त चिंतन है और उनके द्वारा जो तैयार किए हुए बच्चे हैं, जो परंपरा से उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हैं, रहेंगे, तो पूज्य गुरु जी के उन विचारों को जितना हम लोग हृदयांगम कर पाए, अपने जीवन में संभाल पाए, वो आगे की परंपराओं के लिए प्रेषित किया जाता है। और इसके लिए यहाँ पर एक उनकी स्मृति में सुबोधानंद फाउंडेशन की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय ऋषिकेश में है। उसकी एक शाखा यहाँ श्री शेखर वर्मा जी, जो पूज्य गुरु जी के बड़े प्रिय बालक के रूप में रहे, उन्होंने ये प्रयास किया और
एक शाखा सुबोध संगम न्यास की स्थापना हुई और सुबोध निवास करके इसी अपार्टमेंट के आखिरी मंजिल पर 401 नंबर के फ्लैट पर इस शाखा का शुभारंभ हो रहा है। तो उसी के अवसर पर हम लोग यहाँ कुछ सत्संग करेंगे, पूज्य गुरु जी के विचारों को समझेंगे। और दूसरी एक सुखद समाचार ये है कि गुरु जी के एक विग्रह की स्थापना, मुख्य विग्रह की स्थापना समाधि मंदिर ऋषिकेश में है। यहाँ पर भी शेखर जी की अत्यंत आत्मीयता के कारण एक सुंदर विग्रह है, जिसका पूजा का शुभारंभ श्री नमन शुक्ला लखनऊ से आए हैं हमारे आचार्य जी, उनके द्वारा किया जा चुका है। आज जलाधिवास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। 3 दिन तक ऊपर पूजा चलेगी और 30 तारीख को विग्रह का अनावरण होगा। इसके पश्चात आप लोगों को नियमित रूप से यहाँ पर सत्संग, धर्म शास्त्रों के गूढ़तम गहनतम रहस्यों पर चर्चा करने के लिए संत लोग, ब्रह्मचारी लोग उपलब्ध रहेंगे और अपने पूज्य गुरु जी की वांगमयी सेवा अर्पित करेंगे। यह अति संक्षिप्त परिचय है, मध्य मध्य में हम इस पर विस्तार करते रहेंगे। तो सभी प्रयागवासियों को पूज्य गुरु चरणानुरागियों का अभिनंदन करते हुए, परम पूज्य गुरु जी के पावन चरणों का स्मरण करते हुए हम लोग इन आगामी 3 दिनों में हनुमान जी के चरित्र पर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ सत्संग करेंगे रामचरितमानस के माध्यम से। तो आइए हम लोग अब अपने विषय में प्रवेश करते हैं। तीर्थराज प्रयाग को हृदय से प्रणाम। गोस्वामी जी ने संतों को ही तीर्थराज प्रयाग कहा है। बोले ये चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं, जो घर घर जा करके उस संगम स्नान का फल देते हैं। संत समाज ही तीर्थराज प्रयाग है। तो गोस्वामी जी की इसी वाणी को हृदय में धारण करते हुए हम लोग आइए मानस के माध्यम से हनुमान जी के चरित्र पर थोड़ा चिंतन करने का प्रयास करते हैं। जो चरित्र होता है और एक लीला होती है, उसको बंद कर दो। एक चरित्र होता है और एक लीला होती है। महापुरुषों का जो जीवन होता है, भगवान के अवतारों का जो चरित्र होता है, उनके अंशावतारों का जो चरित्र होता है, उसका एक भाग लीला भाग होता है और एक भाग चरित्र भाग होता है। लीला जो भाग होता है महापुरुषों का, वो उनकी जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का एक दर्शन होता है। तो लीला जो है भगवान की, वो स्मरण के लिए होती है, अनुकरण के लिए नहीं होती है। यथा भगवान शिव जी ने विषपान किया, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, अग्नि का पान किया, प्रभु श्री राम ने समुद्र को सुखाने के लिए अपना धनुष बाण उठाया और समुद्र व्याकुल होकर सन्मुख उपस्थित हो गया। ये सब भगवान के महान लीलाएं हैं। इनका कोई जीव, हम और आप, अनुकरण नहीं कर सकते। हमें ये सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की उन दिव्य लीलाओं का हम अनुकरण करें। इसलिए ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा भाग महापुरुष की लीला है और कौन सा भाग उनका चरित्र है। तो हनुमान जी का जो एक लीला भाग है और चरित्र भाग है, तो उस चरित्र भाग को हम लोग यथामति समझते हैं। हनुमान जी का पावन चरित्र क्या है? भक्तों को भगवान से मिलाने वाले, अहंकार शून्य, भगवती जगत जम्बा जानकी की वात्सल्य के कृपा पात्र, जिनके यश का वर्णन स्वयं प्रभु श्री राम करते हैं। अद्भुत चरित्र है, सेवा का, ज्ञान का। यह चरित्र जब हम लोग स्मरण करते हैं, सुनते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक प्रेरणा होती है कि शायद हमारे भी जीवन इसी दिशा में जाना चाहिए। हनुमान जी का जो जन्म होता है, वो जन्म की ही कथा बड़ी विचित्र है।
जन्म लेते ही हनुमान जी जो हैं सूर्य की ओर उन्मुख हो जाते हैं और उसको फल समझकर लील जाते हैं, खा जाते हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो, तीनों लोक भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो जन्म लेते ही सूर्य को ग्रास बना लेना, उसको फल समझ के खा जाना, यह हनुमान जी की लीला का अंश है, चरित्र का अंश नहीं है। लेकिन इसमें जो तत्व छुपा है, जो दर्शन छिपा है, वो एक बहुत बड़ी चीज है। वो हनुमान जी के हर लीला और चरित्र में उसका बोध गोस्वामी जी और उनके ग्रंथों से प्राप्त होता रहता है। तो हनुमान जी जो है ना, जन्म लेते ही भूखे हैं, और इतने भूखे हैं कि सूर्य को ही फल समझ लिया। अब ज्ञानी नाम अग्रगण्यम पवन तनय हनुमान जी क्या इतने बुद्धिहीन थे कि सूर्य को फल समझ के खाने चल दिए? लेकिन हनुमान जी भूखे हैं। और अशोक वाटिका में जब हनुमान जी जाते हैं तब जानकी अम्बा से भी कहते हैं, सुनो मात मैं अतिशय भूखा, हे माता मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। ये जो भूख का मानस में वर्णन है ना, ये भी बड़ा सुंदर वर्णन। संपाति भूखा है, समुद्र के तट पर वो वानरों को खा जाना चाहता है। सुरसा भूखी है, आज सुरन्मय दीन आहारा, हनुमान जी को खा जाना चाहती है। लंकिनी भूखी है, सिंहिका भूखी है, और रावण के राज्य की पूरी लंका की जनता तो भूखी है ही है। हनुमान जी जब वर्णन करते हैं तो वो गधा, घोड़ा, खच्चर, गाय, भैंस सब खाए जा रहे हैं, ऐसा दर्शन करते हैं हनुमान जी। तो ये भूख भी बड़ी विचित्र चीज है। हनुमान जी के चरित्र का, उनकी जो लीला शुरू होती है वो एक भूख से शुरू होती है, और जन्म लेते ही वो सूर्य को ग्रास बना लेते। ये भूख क्या है? भूख जो है कोई बीमारी नहीं है, भूख स्वास्थ्य का लक्षण है। अगर हमें 2 दिन 3 दिन भूख ना लगे तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई मांगने कि हमको औषधि दो, हमें भूख लगे। भूख लगना स्वास्थ्य की निशानी होती है, भूख लगना बीमारी की निशानी नहीं होती। अब भूख लगने पर हम खाते क्या हैं, ये हमारे हाथ में, ये हमारा विवेक है कि हमारा आहार क्या होगा। हनुमान जी को किसकी भूख है? उनको जन्म लेते ही हनुमान जी को ज्ञान की भूख है। सूर्य भगवान ज्ञान और ज्ञान के देवता हैं, प्रकाश के देवता हैं। वही उनके गुरु भी बने बाद में। हनुमान जी के गुरु भगवान सूर्य ही थे। तो हनुमान जी की वो भूख क्या है जो जन्म लेते ही है? वो है ज्ञान की भूख। और जब पहुंचते हैं अशोक वाटिका में तो क्या इतने भूखे हैं कि उनको रास्ते में कुछ खाने को ही नहीं मिला, अतिशय भूखा। तो वहां हनुमान जी की भूख है वात्सल्य की भूख, शांति की भूख और प्रेम की भूख। जानकी अम्बा शांति भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप हैं, उनको भूख है उस वात्सल्य की, प्रेम की। तो ये जो भूख है ना, हमको हमारे जीवन में कौन सी भूख है? अगर किसी को अपने जीवन में ज्ञान की भूख जागृत हो जाती है तो वो बड़भागी है, वो हनुमान जी के चरित्र का अनुकरण कर रहा है। किसी को वात्सल्य और शांति की भूख जागृत हो जाए तो उसके जीवन में एक परिवर्तन आता है। तो अगर हम अपने जीवन को ध्यान से इस चरित्र के, भगवान हनुमान जी के सुंदर पावन चरित्र जिससे उनका प्रारंभ होता है उस पर दृष्टि डालें और मानस के सिद्धांतों पर दृष्टि डालें, हम सब भूखे हैं। देवता भी भूखे हैं, असुर भी भूखे हैं, मनुष्य भी भूखे हैं। यह जो ज्ञान और वात्सल्य की भूख है, ये जल्दी जीवन में प्रकट नहीं होती है। आप ध्यान दीजिएगा, हमारी जो भूख जीवन की है वो बहुत छोटे दायरे में सिमट के पूरी हो जाती है।
हमारे जीवन की जो आकांक्षाएं हैं उन आकांक्षाओं का स्वरूप क्या, उस भूख का स्वरूप क्या है? थोड़ा विस्तार करके देखिए कहाँ तक पहुंचेंगे। क्या किसी के मन में यह भूख है कि सृष्टि क्यों बनी है? इस ज्ञान की भूख है? इस अनंत कोटि ब्रह्मांड का कोई नायक भी है क्या? कोई ऐसा ईश्वर भी है क्या? उसका स्वरूप क्या है? ये भूख है हमको क्या? यह मनुष्य का जन्म हमको जीवन क्यों प्राप्त हुआ है, और इस शरीर में और प्रकृति के शेष शरीरों में अंतर क्या है? मनुष्य का शरीर और अन्य स्थावर प्राणियों का जो स्वरूप है, पशु पक्षियों वृक्षों का जो स्वरूप है, सबके सब पांच भौतिक हैं, उनमें और हमारे शरीर में विशेषता क्या है? यह जो भूख है, यह भूख आदरणीय है, यह वंदनीय है, यह हमको जिज्ञासु बनाती है। यह हमको उन छोटी छोटी भूखों से बहुत ऊपर उठा देती है जो हमारी क्षुद्र क्षुद्र सी अभिलाषाएं हैं। जीवन उन्हीं अभिलाषाओं के दायरे में सिमट के पूरा हो जाता है, और आश्चर्य की बात यह है कि उन अभिलाषाओं को पूरी करने वाला कोई भी मनुष्य इस धरती पर नहीं है जो जाते जाते ये बोल के गया हो कि हमारी अभिलाषा पूरी हो गई। किसी की अभिलाषा पूरी नहीं हुई, इस पूरी मानव जाति में पूरी नहीं हुई, कोई ना कोई कमी छूट ही जाती है। हमारे हजार प्रयासों के बाद हमारे जीवन में कोई ना कोई न्यूनता, कोई ना कोई अभाव हमें महसूस होता है। वो कब पूरा होगा? जन्म लेते ही हनुमान जी को भूख है प्रकाश की, ज्ञान की। इसी भूख को पूरा करने के लिए रामचरितमानस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हनुमान जी का जहाँ पर आविर्भाव होता है, प्रभु श्री राम की लीला में हनुमान जी का आगमन जहाँ से होता है, वो एक जिज्ञासु के रूप में होता है। वो जानना चाहते हैं। उस इच्छा से मानस में हनुमान जी का आविर्भाव होता है। ऋष्यमुख पर्वत की ओर भगवान जा रहे हैं, दंडकारण्य से अपनी लीलाओं को पूरा करते हैं। वहाँ पर ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव निवास कर रहे हैं, निष्कासित हैं, बाली के द्वारा भगा दिए गए हैं, संत्रस्त हैं। हनुमान जी उनका आश्रय बने हुए, हनुमान जी वहाँ बैठे हैं। सुंदर युगल सरकार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी उस वसुंधरा को पावन करते हुए, उस अपने चरित्रों को आगे बढ़ाते हुए, भक्तों के हृदयों को द्रवित करते हुए आगे जा रहे हैं, और सुग्रीव की उन पर दृष्टि पड़ती है और वो भयभीत हो जाते हैं। अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगुल बल रूप निधाना। अरे ये दो तेजस्वी प्रतापी कुमार आ रहे हैं, इनको देख करके मुझे भय हो रहा है। अब आप एक आश्चर्य देखना, ये वो सुग्रीव है जिसको भगवान के प्रथम दर्शन से भय होता है, और यही सुग्रीव उन्हीं परमात्मा की शरण में जाके भक्त होता है। लेकिन जब प्रथम दर्शन होता है भगवान का सुग्रीव को, तो उसको भय होता है। तो सुग्रीव जब भयभीत होकर हनुमान जी से कहते हैं कि जाओ पता लगाओ ये कौन है, कहीं ये बाली के द्वारा भेजे हुए कोई लोग तो नहीं है, क्योंकि बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता है, लेकिन उसके भेजे हुए लोग तो आ सकते हैं। तो कहीं उस बाली ने हमको मारने के लिए किसी को भेजा तो नहीं है। भयभीत होकर कहता हनुमान तुम जाओ, बटु रूप धारण करो और ये पता लगाओ कि ये कौन है, और अगर बाली के लोग हों तो कहे सुजानी जिये शयन बुझाई, तुम आंखों से इशारा कर देना और मैं यहाँ से भाग लूंगा। इतना भयभीत है सुग्रीव। तो हनुमान जी रामचरितमानस में प्रभु श्री राम की लीला में जब प्रथम बार आते हैं, और उनके मुख से जो पहला वचन निकलता है वो क्या है? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन धीरा। हे प्रभु आप कौन हैं? आप दोनों कौन हैं? ये पहला वचन है जो हनुमान जी के मुख से आया है भगवान की लीला में। और वो वचन क्या है?
आप कौन हो? जिज्ञासा है। ये हैं हमारे जिज्ञासु हनुमान जी। अपनी जिज्ञासा को वो कैसे निवेदित करते हैं, और आश्चर्य होता है इस प्रसंग को पढ़ करके। अगर अति शीघ्र किसी की जिज्ञासा पूरी हुई है और वो भगवान का तत्क्षण प्रेमी हो गया हो और भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया हो, तो वो है हनुमान जी। उन्होंने जिज्ञासा करी है, बस भगवान थोड़ा सा इधर उधर अपना सामान्य परिचय देते हैं और हनुमान जी उनके असली स्वरूप को पहचान जाते हैं। बात पूरी हो गई, जिज्ञासा पूरी हो गई। क्या अद्भुत जिज्ञासा रही होगी। हमारे हृदय में जब कोई जिज्ञासा अवतरित होती है तो कई बार महीनों क्या सालों लग जाते हैं, उसका समाधान नहीं मिलता। और इस जिज्ञासा का तुम कौन हो प्रभु, ईश्वर को पहचानने की जो जिज्ञासा है, वहां से हनुमान जी की लीला प्रारंभ होती है। तो भगवान का जब दर्शन करते हैं तो अभिभूत हो जाते हैं। ये प्रभाव है प्रभु श्री राम के होने का। हनुमान जी को अभी स्पष्ट विदित नहीं है कि क्या ये वही प्रभु हैं, क्या ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, क्या ये वही हमारे इष्ट हैं जिनकी सेवा के लिए मैंने अंश में रुद्रांश के रूप में अवतार लिया है। नहीं पहचान पाते हैं थोड़ी देर के लिए और पूछ उठते हैं आप कौन हैं। और क्षत्रिय रूप फिरौ बन धीरा, आपका जो रूप है प्रभु वो बड़ा विचित्र है। क्या विचित्र रूप है। आप हैं तो बनवासी, क्योंकि आदेश था तापस वेश, 14 वर्ष आप विशेष उदासी। 14 वर्ष हे राम, कैकेयी का ये कठोर मांग थी दशरथ जी से कि राम वन में जाएंगे और कैसे रहेंगे, तपस्वियों के वेश में रहेंगे। तो भगवान तपस्वी के वेश में है, जटाएं उनकी बढ़ी हुई हैं, मुनियों का वेश धारण किया हुआ है। लेकिन मुनियों का वेश धारण करने के बाद हाथ में क्या लिए हुए हैं, धनुष बाण। हमारे पूज्य गुरु जी इस पर बड़ा एक विनोद पूर्व एक वाक्य बोलते थे स्टेशन पर आप किसी संत को लेने गए, रिसीव करने गए, और महात्मा जी आए, उनके जूट जटा बढ़ी हुई है, त्रिपुंड लगा हुआ है, मुनि का वेश है, और बोल जाते थे, बोले अगर हाथ में AK-47 हो तो कैसा लगेगा। स्टेशन पर कोई संत उतरे संत वेश में और साथ में लिए हो गन, तो उसका स्वरूप कैसा होगा। यहाँ वही स्वरूप है हनुमान जी के सामने। विस्मित हो जाते हैं, क्षत्रिय रूप फिरौ बन धीरा, मुनियों का वेश है और हाथ में उद्यत धनुष बाण है। बिल्कुल एक क्षत्रिय की तरह, आप प्रतापी धनुधर योद्धा की तरह हाथ में धनुष बाण लिए, वेश मुनियों का। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। यही तो हमें भी समझ में नहीं आती। ईश्वर हमारी आंखों के सामने होता है, फिर भी कहाँ समझ में आता है कि ये ईश्वर है। ईश्वर हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप से प्रकट होता है, हमें कहाँ समझ में आता है कि वो ईश्वर है। क्यों ईश्वर आता है रूप बदल के, उसको पहचानना पड़ता है। दृष्टि चाहिए हनुमान जी जैसी। ईश्वर की पहचान क्या है जो हमारे सामने आए और हम पहचान लें कि ये ईश्वर है। ऐसी कोई पहचान क्या कोई शास्त्र बना पाया है आज तक, जो मन बुद्धि वाणी के परे है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक है, जिसके संकल्प से सृष्टि हो जाती है। उनकी शक्ति कितनी अपार है। मैं परम पूज्य प्रेमानंद जी के एक क्लिप सुन रहा था। अब तो बहुत उस समय अनुग्रहित किया हुआ है उन्होंने अपनी वाणी से सबको। क्या गरज के बोल रहे थे, अरे ईश्वर की शक्ति को तुम जानते हो। ईश्वर की शक्ति क्या होती है, जहां से जिस सुई से धागा नहीं निकल सकता, वहां से हमारा ईश्वर इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को निकाल सकता है, उसको ईश्वर कहते हैं। जो जानने वाले हैं वो जानते हैं कि ईश्वर किसी खिलौने का नाम नहीं है। जितनी आसानी से हम लोग ईश्वर के बारे में वक्तव्य देते रहते हैं, भगवान भी हंसते होंगे, निश्चित हंसते होंगे, अंतर्यामी बन के बैठे हैं।
उस सर्वज्ञ ईश्वर की महिमा क्या है, उसका परिचय क्या है, उसका स्वरूप क्या है, हमारे आपकी बुद्धि के कितने बस की बात है जो हम उसको समझ सकें। एक शरीर की एनाटॉमी नहीं समझी जाती है। आज तक डॉक्टर इस बात का पता नहीं लगा पाए कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है। मेरे एक डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा जिस दिन कोई डॉक्टर ये पता लगा लेगा दिस इज द एग्जैक्ट रीजन ऑफ ब्लड प्रेशर, उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। तो इस शरीर की छोटी एनाटॉमी नहीं समझी जाती, इस वसुंधरा का दृश्य हमारे समझ में नहीं आता है, उसका जो मालिक है उसका स्वरूप कैसे समझ में आएगा। ये है हनुमान जी का चरित्र जहाँ से शुरू होता है, वो तुम श्यामल गौर शरीर, आप कौन हो प्रभु। वेश तो आपने बड़ा विचित्र बनाया है और थोड़े द्रवित हो जाते हैं क्योंकि पहचान होने लगी है। उत्तम से उत्तम दृष्टि है उनकी, निर्मल दृष्टि है। भगवान कितना भी रूप बदल लें, ज्यादा देर अपने को छिपा नहीं पाते। भक्त का हृदय अगर द्रवित हो जाए, प्रेमी हो जाए, निश्चल जिज्ञासु हो जाए, तो भगवान कितना भी अपने रूप को छिपा रहे हो छिपा नहीं सकते। हनुमान जी की दृष्टि से पर्दा हटने लगा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। ये इतनी कठोर भूमि है और आपके चरण इतने कोमल हैं, और क्या बोलते हैं स्वामी। अभी परिचय तो हुआ नहीं तो स्वामी कहाँ से हो गए। अभी हनुमान जी जाने तो नहीं है मेरे प्रभु हैं, संबोधन आ गया स्वामी, और हृदय पिघलने लगा। आपके चरण इस भूमि पर, बिना पदत्राण के इस कंटकाकीर्ण भूमि पर आप चल रहे हैं। हनुमान जी द्रवित होने लगे और अब अपने आप से उत्तर देते हैं, प्रभु आप हैं कौन। मुझे तो लगता है मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप ताता, कि तुम तीन देव मह कोई। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से कोई देवता हो। लगता तो नहीं है आपकी कोई साधारण मनुष्य हो। क्या आप कोई देवता हो। बोले नहीं नहीं, नर नारायण की तुम दो। क्या आप प्रभु साक्षात नर नारायण ही हो क्या। बोले नहीं नहीं, कहीं प्रभु आप इस अखिल भुवन के एकमात्र मालिक तो नहीं हैं। जग कारण तारन भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। तीसरी चौथी पंक्ति में हनुमान जी समझ गए कि ये हमारे प्रभु ही हो सकते हैं। क्या मालिक आप मनुष्य का अवतार लेकर के एक अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा हैं। इस अखिल कोटि ब्रह्मांड के एकमात्र सर्वेश्वर और नायक हैं। हमारे हृदयों के प्रेरिता हैं प्रभु। हमें तो लगता है कि आप यही हैं और आपने अवतार लिया है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। भगवान कुछ बोल नहीं रहे। ये अद्भुत जिज्ञासा का स्वरूप है। प्रश्न भी करते जाओ और विकल्प में उत्तर भी देते जाओ। ऐसा जिज्ञासु देखा है कहीं। ये लड़खड़ाता हुआ जिज्ञासु है, ये निर्मल जिज्ञासु है। भगवान सामने हैं, दृष्टि हट रही है, धुंधलापन जा रहा है, प्रभु अपने स्वरूप में आते जा रहे हैं और हनुमान जी निश्चिंत होते जा रहे हैं। ये जिज्ञासा है। कौन उत्तर दे रहा है यहाँ हनुमान जी को। उनके हृदय में बैठे हुए परमेश्वर ही उत्तर दे रहे हैं। सर्वांतर्यामी प्रभु ही उत्तर दे रहे हैं। जिज्ञासा जब हमारे हृदय में हनुमान जी की तरह निर्मल हो जाए तो उत्तर हमारे हृदय से आने लगते हैं। आपका भी अनुभव होगा, हम लोगों का भी अनुभव है। बहुत से जीवन के ऐसे प्रश्न हैं जो प्रभु हमारी बुद्धि में आके सुलझा के चले जाते हैं। तो हनुमान जी का जो चरित्र है, जहाँ से हनुमान जी की लीला शुरू हो रही है, वो एक प्यारे से निर्मल से कोमल हृदय वाले भगवान के चरणानुरागी भक्त जिज्ञासु हनुमान जी। काश हम लोग अपने जीवन की यात्रा को यहाँ से शुरू कर पाते। जिज्ञासा का जो स्वरूप है, माने वो जो भूख की बात थी ना,
ये है उस भूख का सुंदर स्वरूप। भूखे तो हम सभी हैं, राक्षसी भी भूखी है, रावण भी भूखा है, पशु पक्षी भूखे हैं, सभी भूखे हैं। लेकिन ये भूख अगर जागृत हो जाती है तो वो अपनी पूर्णता की ओर पहुंचने लगती है। हनुमान जी जब लड़खड़ा गए और प्रश्न भी करते गए, उत्तर भी देते गए, तो भगवान ने बड़े सहजता और सरलता से कहा, ये कहाँ तुम क्या बोल रहे हो हनुमान? वो तो बटुक रूप में आए हैं ना, बटु रूप धर के आए हैं हनुमान जी। भगवान क्या कहते हैं? कोई विशेष उत्तर नहीं है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। अरे हम तो दशरथ के पुत्र हैं, कौशलाधीश दशरथ महाराज के पुत्र हैं, उनकी आज्ञा से वन में आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। हम लोगों के नाम जो है राम लक्ष्मण हमारे नाम हैं। हमारे साथ हमारी एक स्त्री थी जानकी सीता, उसका एक निशाचर हरण करके ले गया है, बस उसी को खोज रहे हैं, उसी को भटकते हुए उनकी खोज में घूम रहे हैं। ये हमारा एक परिचय, बिल्कुल एक साधारण सा सीधा सा परिचय प्रभु श्री राम ने दे दिया। और हनुमान जी के प्रश्न और भगवान के उत्तर में कोई मेल दिखाई नहीं देता। इस पर एक चीज ध्यान ये दीजिएगा कि हनुमान जी जो हैं बटु का रूप धारण करके आते हैं, भगवान उसको सीधा सीधा उत्तर देते हैं जो जैसा है वैसा ही पहुंच जाता है। ये प्रभु श्री राम का एक व्यंग है, हनुमान अरे अपने असली रूप में आओ, मैं तुमको पहचानता हूं। तुम अपना रूप क्यों छिपा रहे हो? मुझे अपना रूप छिपाना ये मेरी व्यवस्था है, लेकिन तुमको अपना रूप बदलना ये व्यवस्था नहीं है। हनुमान जी बटु रूप धारण करके आते हैं और भगवान तो पहले ही मुस्कुरा दिए थे, अरे हनुमान तुमको वेश बदलना भी नहीं आता? ब्राह्मण बालक बन के आए, बटु रूप बन के आए, और हम क्षत्रिय हैं तो कौन किसको प्रणाम करेगा? मर्यादा किसकी है? ब्रह्मचारी ब्राह्मण बालक को देख करके जो क्षत्रिय वो प्रणाम करता है, ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता है। ये वर्णाश्रम की व्यवस्था है। हनुमान तुमने वेश तो ब्राह्मण का रखा और एक क्षत्रिय को प्रणाम कर रहे हो, तुमको तो वेश बदलना भी नहीं आता, वेश के अनुसार नाटक करना भी नहीं आता है। इतना तो सोचते कि जो रूप रखे उसके अनुसार लीला तो कर लो। तो हम भगवान उत्तर नहीं देते, सीधा सीधा उत्तर दे देते हैं। भगवान को कौन जीव पसंद है? जो कोई रूप बदल के नहीं जाता। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, ईर्ष्यालु हैं, लोभी हैं, आकांक्षावान हैं, कोई बात नहीं, ये हमारा रूप है। भगवान के सामने गए, इसी रूप में गए। अगर वहां हमने रूप बदला, हम धर्मात्मा हैं, हम पुजारी हैं, हम जप करने वाले, हम तप करने वाले हैं, हम ध्यान करने वाले हैं, हम योगी हैं, भगवान कहेंगे नहीं, अभी बात बनेगी नहीं। तुम वो हो के सामने आओ जो तुम असली में हो। और जिस दिन हम वही हो के उनके सामने खड़े हो जाएंगे, प्रभु को हमसे प्रेम करने में क्षण मात्र का विलंब नहीं लगेगा। बड़े करुणा निधान हैं, बड़े दया निधान हैं। हम लोगों का अहम इतना बर्बादिया किस्म का है कि ये जगत में तो 75 नाटक करता ही है। आप सोच के देखो, हम व्यवहार में लोगों से मिलते हैं, आज तक हम और आप किसी को वैसे ही मिल पाए जैसे हैं? और जिस दिन मिल लिए उसी दिन संबंध टूट जाएगा। क्यों? वो अहम अपने रूप बदल रहा है। अगर हम ठीक वैसे ही हैं जैसे किसी व्यक्ति से मिलते हैं और वैसे ही मिल जाएं, तो राम राम हो जाएगी, छोड़ देगा, जीव छोड़ देगा हमारे असली रूप को देख के, और परमात्मा हमको स्वीकार कर लेंगे हमारा असली रूप देख के। बस ये अंतर है जीव और ईश्वर। प्रभु के सामने हमें कोई रूप नहीं बदलना, प्रभु को तो रूप बदल के ही आना है, क्योंकि वो तो अरूप हैं। जिस रूप में आएंगे उसी में बहुरूपिया होंगे, उनका अपना कोई रूप तो है ही नहीं।
वो तो हमारी आकांक्षा के अनुसार रूप धारण करते, उनका अपना निज का रूप ही नहीं है कोई। तो वो जब भी आएंगे कोई ना कोई रूप रख के ही आएंगे, और वो उनका असली रूप नहीं होगा। ये परमात्मा की व्यवस्था है कि वो अपने असली रूप में आ ही नहीं सकता, और ये जीव की स्वतंत्रता है कि वो अपने असली रूप में प्रभु के सामने जाए। तो हनुमान जी आए हैं बटु रूप में, तो राम जी थोड़ा उनको इधर उधर टहलाते हैं और अपना वह साधारण परिचय देते हैं। हनुमान जी तो कह रहे हैं, अरे आप ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई हैं, आप नर नारायण हैं, आप इस अखिल भुवन के पति हैं, आप हमारे स्वामी हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आप कौन है। बोले नहीं नहीं हनुमान, हम तो बस कौशल्य से दशरथ के जाए। ये उत्तर दिया है, और बड़े धीरे से कहते हैं, आपन चरित कहाँ हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। मैंने अपना परिचय तो दे दिया, अरे हनुमान जरा अपनी कथा ठीक से बताओ। अभी जीव ने अपना परिचय नहीं दिया है। हनुमान जी ने पूछा, को तुम श्यामल गो, आप कौन है? भगवान ने कहा, हमने बता दिया मैं कौन हूं, तुम तो बताओ कि तुम कौन हो। जैसे ही भगवान ने कहा, हनुमान जरा तुम बताओ, विप्र अपनी कथा बुझाई, समझा के बताओ, क्योंकि मालूम है कि तो जो दिख रहे हो वो हो नहीं, इसलिए बुझाई, जरा रहस्य पूर्वक जो तुम्हारा चरित्र उसको समझा के बताओ। भगवान ने, प्रभु श्री राम ने सिर्फ इतना ही कहा है, हनुमान तुम अपना परिचय दो। हनुमान जी भगवान के चरणों से लिपट जाते। प्रभु पहचान परेव गई चरना, और सो सुख उमा जाई नहीं बरना। शिव जी कथा सुना रहे हैं भगवती पार्वती को। हनुमान जी ने, जैसे भगवान ने हनुमान जी से परिचय पूछा है, हनुमान जी व्याकुल हो जाते। व्याकुल होकर प्रभु को पहचान गए और उनके चरणों में लिपट जाते हैं। वह जो सुख है, हे उमा, मैं भी वर्णन नहीं कर सकता हूं। ये कौन सा सुख है? ये वो सुख है जब जीव अपने आराध्य को, अपने इष्ट को पहचान लेता है। न केवल पहचान लेता है, उसके आलिंगन में आ जाता है, उसकी छाया में आ जाता है, उसकी शरण में आ जाता है, उसकी भूख पूरी हो गई। बाल्यकाल से जो हनुमान जी भूखे पैदा हुए थे, जिज्ञासु के रूप में अवतरित हुए, और उनकी भूख को पूरा होने में भगवान ने कोई लंबा समय नहीं लिया। तो प्रभु पहचानी परौ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश कै रचना। हनुमान जी पहचान गए। शिव जी हमारे आह्लादित हो जाते हैं ये कथा सुनाते सुनाते, कि यही तो वो महामिलन का क्षण है जब जीव अपने ईश्वर को पहचान ले। और हनुमान जी ने जितनी सुगमता से, बल्कि यूं कहिए कि प्रभु ने जितनी सुगमता से हनुमान जी को अपने स्वरूप का परिचय करा दिया, वो बड़ा दुर्लभ है। जन्म जन्म की बात होती है ये। एक एक जन्म में थोड़े थोड़े संस्कार पड़ते हैं। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, गीता में गोविंद बोलते। ये एक जन्म की बात नहीं है। कल ही हम लोग कक्ष में चर्चा कर रहे थे कि जब हम लोग कभी कीर्तन में आते हैं, सत्संग में आते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, सुंदर कीर्तन गाते हैं, तो थोड़ी देर में लगता है कि बस चैतन्य और मीरा से कम स्टेटस में ना पहुँचे। 2 घंटे का कीर्तन होवे और परिणाम सीधे चैतन्य और मीरा जैसा स्टेटस मिल जाए, ये सोच बहुत अच्छी है, लेकिन इसको आने में वक्त लगता है। तो हनुमान जी अपने प्रभु को पहचान जाते हैं, चरणों में लिपट जाते हैं, और वचन उनके मुख से आते नहीं, भगवान के उस सुंदर वेश को देखते हैं और स्तुति करने लगते हैं। और फिर ये आक्षेप करते हैं। क्या आक्षेप करते हैं हनुमान जी? स्तुति करते हैं कि मोर न्याऊ में पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नहीं। यह हनुमान जी का आक्षेप है भगवान के ऊपर। बोले प्रभु एक बात बताओ,
मैंने आपको नहीं पहचाना, ये तो बड़ा स्वाभाविक है कि कोई जीव बिना ईश्वर की कृपा के ईश्वर को पहचानेगा कैसे। जीव का अज्ञानी होना, जीव का प्रभु को ना पहचान पाना, ये तो मेरे प्रभु स्वाभाविक है। लेकिन आप तो सर्वज्ञ हो, आप हमको नहीं पहचानते हो, ये बात प्रभु अच्छी नहीं है। हनुमान जी व्याकुल हो जाते हैं कि आप कैसे एक साधारण मनुष्य की तरह पूछते हैं। आपकी माया के वशीभूत होके तो हम लोग कितना भ्रमण कर रहे हैं। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोई बिसारे दीन बंधु भगवान। ये आक्षेप है हनुमान जी के, और बड़े प्यारे आक्षेप हैं। ये एक दीनता के आक्षेप हैं जो भगवान को द्रवित कर देते हैं। अरे प्रभु, मैं तो मंद हूँ, आपकी माया से मोहित हूँ, हमारे हृदय में कुटिलता है, हमारे हृदय में अज्ञान है, ये सब तो प्रभु स्वाभाविक है। लेकिन पुण्य प्रभु मोहि बिसारे, आपने भी हमको भुला दिया दीन बंधु भगवान। ये बात जमी नहीं कुछ। हम आपको भूल जाएं चलेगा, लेकिन आप हमको नहीं भूलो। हमारी दुर्दशा यही है। जीव की ये दुर्दशा नहीं है कि वो भगवान की माया के अधीन है और भगवान के स्वरूप को सही सही जानता नहीं है। जीव की दुर्दशा ये है कि वो अपने अहम में इतना मस्त मगन है कि भगवान भी उसको विस्मृत कर बैठे। भगवान भी उससे नहीं पूछते हैं, नहीं जानते हैं उसको पहचानते नहीं। ये बहुत बड़ा दर्द है। कभी आप महसूस करना, आई मौज आई संत की मन से दिया उतार, ये कबीरदास जी का कहना है। संत की जो सबसे बड़ी सजा होती है, जानते हो क्या? शाप देना नहीं। शाप देना संत का अनुग्रह है। जीव को सही रास्ते पर दंड देना, ये नारद जी ने कितनों को दंड दिया, कितनों को शाप दिया। शाप देना, जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति का आना, ये भगवान की कृपा की पहचान है। दंड क्या है? दंड ये है कि आई मौज फकीर की दिया मन से उतार। कोई हमको अपने मन से उतार देना, ये सबसे बड़ी सजा है। एक माता है ना, अपने पुत्र को बहुत प्यार से पालती है, और मान लो पुत्र बहुत उद्दंड हो जाए, अति उद्दंड हो जाए, तो माता उसको प्रताड़ित भी करती है, एक समय के बाद शांत हो जाती है। लेकिन जिस दिन माता अपने हृदय से अपने पुत्र को उतार दे, उसको भूल जाए, वो सबसे भयंकर दिन है उस पुत्र के लिए। उससे बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती है। और आप ध्यान देना, हमारा कोई मित्र हो, है हमारा कोई आत्मीय हो, और हमको ये एहसास होने लगे कि ये अब हमारी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, अब ये हमको याद नहीं करता, आप देखना कितनी पीड़ा होगी। किसी आत्मीय का भूल जाना, ये बहुत बड़ा दंड होता है। और अगर प्रभु भूल जाए जीव को, तो इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है? हमारा ईश्वर हमको भूल जाए, तो क्या ऐसा भी होता है कि हमारा ईश्वर हमको भूल जाए? निश्चित रूप से ये कब होता है? हमारा ईश्वर हमको कब भूलता है? हमारा ईश्वर हमको तब भूलता है जब हमारा कोई संबंध उससे बनता नहीं। हम कोई संबंध जब परमात्मा से नहीं बना पाते, ईश्वर हमको भूल जाता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ईश्वर से कोई संबंध ना बना पाना केवल ज्ञानी के बस की बात है, क्योंकि ज्ञानी प्रभु की आत्मा होता है। आत्मा से आत्मा का कोई संबंध नहीं होता, वो उसका स्वरूप होता है। ज्ञानी के बस की तो बात है। लेकिन अज्ञानी जो जीव है, उसको अगर ईश्वर भूल जाएं, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हनुमान जी यहाँ व्याकुल हो गए, प्रभु मेरा आपसे परिचय पूछना तो बनता है, लेकिन मालिक आपसे हमारा परिचय पूछना नहीं बनता कि तुम कौन हो। हमारा आत्मीय किसी दिन हमसे ये पूछ दे तुम कौन हो, इससे बड़ा कठोर वाक्य होगा नहीं। अरे तुम कौन हो इतना तो छोड़ो,
आप किसी को प्यार से फोन करो, ठीक है, अथवा किसी के घर बड़े प्रेम से भर के मिलने चले जाओ और वो आपका स्वागत करके धीरे से पूछ ले, कहो कैसे आना हुआ, तो आपके हृदय को आघात लगता है, क्योंकि आप तो अकारण गए थे। ठीक, कोई यही पूछ ले, आप किसी को फोन करो और पूछ ले, हाँ भाई क्यों फोन किया था, और आपने फोन सिर्फ ऐसे ही किया था प्रेम से भर के, और उसने पूछ लिया आपने, अच्छा बताइए क्यों फोन किया था, आप सोचो आपको लगता कैसा है। तो जब एक साधारण जगत के व्यवहार में हमारा आदमी हमसे ये पूछ ले, व्यवहार को आश्रय में रख के पूछ ले, तो ये पीड़ा होती है। और तो प्रभु सर्वांतर्यामी प्रभु अगर हमें विसार दे तो फिर पीड़ा क्या होगी। हनुमान जी व्याकुल हो जाते हैं। हमको ये पता कैसे चले कि हमारे ईश्वर ने हमको भूल गए, हमारी ओर उनकी दृष्टि नहीं है, इस बात की कोई पहचान है? ईश्वर तो सूर्यवत प्रकाशक है, जैसे भगवान सूर्य समस्त सृष्टि को प्रकाशित करते, ऐसे भगवान सम रूप से सबको प्रकाशित करते हैं। ये भगवान ने हनुमान जी से आगे कहा, मैं समदर्शी तो हूं। तो ईश्वर भूला कब, मुझे ईश्वर ने कब अपने हृदय से उतार दिया, ये हमें कब पहचान में आएगा? इसकी कोई पैरामीटर है, इसकी कोई पहचान है जीवन में? बड़ी विचित्र सी पहचान है, अगर आपको स्वीकार हो पाए तो। जब हमारे जीवन में कष्ट कम होने लगे तो समझना ईश्वर हमको भूल रहा है। अब ये पहचान आपके गले उतरे तो ठीक, ना उतरे तो ठीक। बिल्कुल उल्टी पहचान है। जब हमारे जीवन की चुनौतियां समाप्त सी होने लगे, हमें कोई परेशानी ना होवे, हमारा परिवार हमारे अनुकूल हो, हमारा स्वास्थ्य हमारे अनुकूल हो, हमारे संबंध हमारे अनुकूल हो, हमारी यश संपदा सुरक्षित हो, और मैं प्रतिदिन आराम से उठता हूँ, अपनी गोल्फ की स्टिक उठाता हूँ, खेलने चला जाता हूँ, लौट के आके अखबार पढ़ता हूँ, आराम से चाय पीता हूँ, अपने मित्रों के साथ गपशप करता हूँ, आउटिंग पे चला जाता हूँ, सब कुछ ठीक है, मुझे कोई कष्ट नहीं है। भगवान ने आपको विस्मृत, भुला दिया। पक्का मानना, भगवान ने आपको भुला दिया है। सोच के देख लेना कभी। भगवान जिसको याद करते हैं ना, उसको कांटा चुभ हुए रहते हैं। तो समझना मालिक साहब की बड़ी कृपा है। और जिसको बहुत ही कांटे चुभो दें तो समझना आप तो बस बुलाने ही वाले हैं। हाँ, नहीं तो इस शरीर से, इस जगत से, इस संसार से किसी का संबंध खत्म होता है क्या? 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखें, कहावत है, गुरु जी के वाक्य हैं सब, ये मेरी हिम्मत नहीं मैं बोलूं। 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखें, वही दुत्कार, वही अपमान, वही तिरस्कार, वही संबंधों का टूटना, वही हानि लाभ होना, उसी में उतरना बैठना। फिर भी विचार नहीं होता, विचार का उदय नहीं होता कि यार हमारी भूख क्या है, हमारी भूख को, हमारी जिज्ञासा को, हमारी प्यास को कोई पहचान तो दो। क्या यही पहचान जीवन भर हमको बना के रखनी है कि सब कुछ हमारे अनुकूल रहे? ये पहचान, ये जो आकांक्षा जिसने बना के रखी है, वो कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता और कभी प्रभु के पास पहुंच नहीं सकता। ये पक्की बात है। परिस्थिति मुझे विवश कर दे इस बात को सोचने के लिए ये जीवन क्या है। आप समझना भाग्योदय हो रहा है। और अगर कहीं उस पर किसी संत की कृपा मिल जाए, किसी संत का साथ मिल जाए, तो बात कुछ और ही हो जाती है। ये दो चीजों अगर साथ में मिले तो समझना भगवान की असीम कृपा है। परिस्थितियां हमें चुभोती रहें और कोई संत उस पे मल्हम लगाने के लिए उपलब्ध हो जाए।
बड़ी कृपा है प्रभु की। ये दो चीजें मिल जाएं, जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। नहीं तो हम लोगों में से किसी जीव के बस की बात नहीं है कि वो इस सृष्टि के मालिक तक पहुंच सके, उसकी छाया को भी छू नहीं सकता, केवल एक भ्रम में पूरा जीवन बीत जाएगा। क्या सुंदर हनुमान जी के आविर्भाव है मानस में, एक जिज्ञासु के रूप में अवतरित होते हैं मानो हनुमान जी। और क्या निर्मल जिज्ञासा है कि भगवान को उपदेश ही नहीं करना पड़ा, कोई श्रुति वाक्य नहीं सुनाना पड़ा, कोई उद्देश्य लक्षण परीक्षा नहीं करनी पड़ी, कोई तर्क संग्रह नहीं पढ़ाना पड़ा, और उन्होंने ईश्वर को पहचान लिया और प्रेमाकुल हो गए और भगवान की शरण में चले गए। हनुमान जी का चरित्र तो इतना दिव्य है, हम लोग प्रयास करेंगे कुछ उनके पहलू छूने का। इतना अद्भुत और दिव्य निर्मल चरित्र है, निरअहंकारिता की साक्षात मूर्ति है हनुमान जी, प्रेम की पराकाष्ठा है। और उनकी बड़ी सेवा क्या है? भक्तों को भगवान तक पहुंचाना। अपने लीला के प्रथम चरण में जिज्ञासु बन के आए, जिज्ञासा पूरी करी और प्रभु को किससे मिलाया? सुग्रीव से। पहला काम किया उन्होंने, सुग्रीव से हनुमान जी भगवान को मिला देते हैं, और मिलाते भी कितने प्यार से हैं, देखने की बात है। शैल पर, ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हनुमान जी को इशारा दें, और इधर प्रभु भगवान हनुमान जी प्रभु को पहचान कर उनके चरण शरण लेकर निर्भय हो जाते हैं, प्रेमापुलकित हो जाते हैं। अब हनुमान जी भगवान को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं और सुग्रीव तक ले जाते हैं। जीव को परमात्मा तक पहुंचने का श्रम नहीं करना पड़ा, परमात्मा को जीव तक पहुंचने का श्रम नहीं करना पड़ा, ये बीच की कड़ी है हनुमान जी। बहुत अद्भुत चरित्र है ये। भगवान हमारे पास कैसे आते हैं? किसी संत के कंधे पर चढ़कर ही आते हैं। संत के वाणी से, संत के व्यवहार से, संत के चरित्र से, संत की दृष्टि से, संत के अनुग्रह से भगवान आते हैं। भगवान हमेशा संत के कंधे पर चढ़ के आते हैं, उनके पैर नहीं हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर करम करे बिदिनाना, उनके अपने पैर नहीं हैं। हनुमान जी की पहली सेवा, चढ़ा लेते हैं प्रभु को कंधे पर और ले जाते हैं सुग्रीव के पास। ना सुग्रीव को प्रभु से मिलने की मेहनत करनी पड़ी और ना प्रभु को पहाड़ चढ़ना पड़ा सुग्रीव से मिलने के लिए। ये विश्वास की एक कड़ी है जो जीव को ईश्वर से मिला देती है। और पहचान क्या कराई है हनुमान जी ने? प्रभु से कहा कि भगवान इस शैल पर एक कपिपति रहता है, भगवान की जरा बातें सुनना। भगवान को नाथ शैल पर कपिपति रही, और वो कैसा है? वो आपका दास है प्रभु। अब ये दोनों बातें व्यवहारिक दृष्टि से बिल्कुल झूठी हैं, ठीक है? ना तो सुग्रीव भगवान का दास है और ना कपिपति है। अगर हनुमान जी परिचय देते तो क्या देते? अरे प्रभु, एक अभागा बैठा है पर्वत के ऊपर, एक दुर्भाग्य का मारा बैठा, जिसका राज्य पाठ छिन गया, जिसकी प्रिया छिन गई। जो लाइन पूरी करता हूँ, आरती भी होगी, पादुका पूजा भी होगी। भगवान चाहेंगे तो 2 दिन निर्विघ्न अपनी चर्चा करवा लेंगे। ये तो उन्हीं के हाथ में है, अपने हाथ में कुछ है नहीं। वही वाणी देंगे, वही भाव देंगे, वही आपके हृदय में सुनने की प्रेरणा देंगे। तो ये जो हनुमान जी ने परिचय दिया ना सुग्रीव का, बिल्कुल व्यवहारिक उलट परिचय दिया है। बिल्कुल ये कहना चाहिए था, प्रभु एक भाग्य का मारा बेचारा सुग्रीव नाम का बानर बैठा हुआ है, चलो प्रभु उस पर दया कर दो, उसकी पत्नी और राज्य उसको दिला दो, बदले में हम आपसे उसकी मदद करवा देंगे सीता जी को ढूंढने में। बोलना ये चाहिए था। बोल क्या रहे हैं? नाथ शैल पर कपिपति रही। प्रभु शैल पर वो कपियों का सम्राट रहता है,
और वो आपका दास है। और सुग्रीव भगवान को देख के भागा जा रहा था, उसको बना रहे हैं कि आप उसके दास हो प्रभु, चलो। ये है संत की दृष्टि। ठीक है, सुग्रीव क्यों बचे, कल हम लोग इस पर कुछ चर्चा करेंगे, इसके आध्यात्मिक पहलुओं पर। हनुमान जी जो हैं वो आध्यात्मिक दृष्टि में विश्वास है। गोस्वामी जी ने जो वंदना की है ना, वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वांतस्थम ईश्वरम। और हनुमान जी रुद्रांश हैं, शिव जी के अंश हैं। शिव जी को भगवान की सेवा करने का मन हुआ तो उन्होंने अंश रूप में हनुमान का रूप धारण किया, इसलिए उनसे बढ़िया कोई सेवक हुआ नहीं। तो हनुमान जी हैं विश्वास। जीव और ईश्वर के बीच में इसी की भूमिका होती है जो हनुमान जी। इसीलिए हनुमान जी का काम है भक्तों को भगवान से मिलाना, भक्तों के हृदय में जो डगमगाता विश्वास है उसको अडिग कर देना। सुग्रीव ने जब शैल पर देखा, भयभीत हो गया, भगवान को देख के विश्वास हिल गया। सुग्रीव बचा इसलिए क्योंकि उसके साथ विश्वास रूपी हनुमान जी थे, इसीलिए वो विजयी हुआ। तो हनुमान जी ने सुग्रीव का जब ये परिचय दिया तो भगवान मुस्कुरा दिए और प्रभु श्री राम को कंधे पर चढ़ाते हैं, लक्ष्मण जी को कंधे पर चढ़ाते हैं, संत के कंधे पर चढ़कर ही भगवान आते हैं। अभी हम ये कह रहे थे हनुमान जी की क्या वो दिव्य दुर्लभ झांकी रही होगी। और निश्चित रूप से हमारे कुछ विनोदी संत लोग जो भगवान की लीलाओं में रमण करते हैं वो बड़े मधुर ढंग से इन चरित्रों को सुनाते हैं। प्रभु श्री राम एक कंधे पर और लक्ष्मण जी दूसरे कंधे पर, और दोनों निश्चिंत होकर बैठे तो हनुमान जी थोड़ा हिले डुले तो वो लड़खड़ाए तो हनुमान जी का सिर पकड़ लिए। बोले अरे हनुमान ठीक से चलो। बोले प्रभु पहले सर पकड़ लेते तो मैं ठीक से ही चलता। दोनों भक्त के चरण और भगवान के चरण हनुमान जी के हाथ में है, चरण वंदना हो रही है और भगवान का आशीर्वाद और उनके भक्त का, दोनों का आशीर्वाद एक साथ हनुमान जी को प्राप्त हो रहा है। ये उनकी पहली झांकी है। केवट ने भी भगवान को विवश किया था, मेरे सर पे हाथ रखो, और रखवा लिया था। हनुमान जी ने भक्त और भगवान दोनों का हाथ रखवा लिया और कोई उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस थोड़ा हिले डुले। भगवान ने कहा ठीक से चलो, उन्होंने कहा सिर पकड़ लो। ऐसे हमारे जो लीला में रमण करने वाले संत लोग हैं इस चरित्रों को बड़ा ढंग से सुनाते हैं। हम तो उसका रस ही ले सकते हैं, हम लोग उसका सुना नहीं सकते। ऐसे हनुमान जी भगवान को बड़े प्यार से ले जाते हैं। और जब सुग्रीव ने हनुमान जी के साथ आते भगवान को देखा है, देखिए दृष्टि बदल गई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। जैसे दर्शन हुआ है सुग्रीव को प्रभु श्री राम का, अतिशय जन्म धन्य, आज मेरा जन्म धन्य हो गया, मैं सफल हो गया। ये इतना परिवर्तन कैसे आ गया? पहले देखा तो भयभीत हो गया, भागने की सोच रहा है, और अभी देखा तो अपने जन्म को धन्य मान रहा है। इस बीच में कोई सत्संग नहीं हुआ, कोई परिचय नहीं हुआ, सुग्रीव तक कोई सूचना नहीं पहुंची। बात अचानक कैसे बदल गई? क्योंकि अब पहले सुग्रीव संदेह की आंख से देख रहा था, अब विश्वास के कंधे पर चढ़े हुए हैं भगवान, तो बात बन गई। ईश्वर हमेशा विश्वास की कड़ी से जीव से मिलता है, ये याद रखिएगा। तर्क बहुत होते हैं, हम लोग खुद पढ़ते पढ़ाते हैं गुरुकुलों में, तर्क शास्त्र के ग्रंथ बच्चों के साथ पढ़ते हैं, खूब चर्चा करते हैं, पर बुद्धि ये बात अच्छी तरह से जानती है कि तुम्हारे तर्क से सिद्ध होने वाले परमात्मा नहीं है। आप एक तर्क से उनकी एक चीज सिद्ध करोगे, 15 दिन बाद वही भगवान उसको बिगाड़ देंगे, आपके ही तर्क को खंडित कर देंगे, कुछ ऐसी लीला कर देंगे। आप उनको बोलो भगवान बड़ी कृपालु हैं, बड़ी दया करते हैं, 10 ही दिन में बता देंगे नहीं मैं कठोर भी हूँ।
और आप बोलते रहो भगवान से ज़्यादा कठोर निर्दयी कोई नहीं हो सकता, ये कैसी तांडव मचा रही है सृष्टि, कितने कितने यहाँ उपद्रव हो रहे हैं। आपको बड़े करुणामय वात्सल्यमय दृश्य दिखा देंगे। भगवान हमारी बुद्धि को तर्क के आश्रय में टिकने नहीं देंगे, आपको कोई पहचान बनाने नहीं देंगे। वो एक अखंड विश्वास होगा। क्या? श्रुति भगवती का वचन आएगा, शास्त्र का वचन आएगा, गुरुमुख से हमारे कर्ण रंध्रों में प्रवेश करेगा और यह भगवान का स्वरूप है। उस विश्वास पर आरूढ़ होकर के जब भगवान पहुंचते हैं, कोई तर्क नहीं बचता, कोई वार्ता नहीं बचती और वो भगवान को पहचान लेता है। सुग्रीव ने तत्क्षण भगवान को पहचान लिया और पहचानने के बाद जो उसका स्वरूप आया है, उसके स्वरूप में और हम लोगों के स्वरूप में रत्ती भर अंतर नहीं है। अब ये चर्चा हम लोग कल करेंगे। सुग्रीव का चरित्र और हम लोगों का चरित्र आप बिल्कुल मान लेना कि एक डुप्लीकेट कॉपी है। और अगर हम सुग्रीव के चरित्र से अपने चरित्र को पूरा मिला ले जाएं और वो काम कर ले जाएं जो सुग्रीव ने बीच में कर लिया, तो भगवान हमारे हो जाएंगे। हनुमान जी ने सखा बनाया है सुग्रीव को, भगवान का। सखा बनने के लायक है क्या? सखा बनाया है। अरे स्वामी बनाते ना, पहचान तो हो गई थी। अरे सुग्रीव ये अखिलांड कोटि ब्रह्मांड के एकमात्र अधीश्वर जगदीश्वर हैं, जिनके संकल्प से सृष्टि होती। अगर हनुमान जी उपदेश करते, सुग्रीव को समझ में नहीं आना था। क्यों? दोनों का धरातल व्यावहारिक एक ही है। राम का भी राज्य छिन गया, सुग्रीव का भी राज्य छिन गया। सुग्रीव की भी पत्नी को बाली उठा ले गया और राम जी की पत्नी को रावण उठा ले गया। ये इधर दर दर भटक रहे हैं, वो उधर दर दर भटक रहा है। दोनों का व्यावहारिक धरातल एक ही है। अगर हनुमान जी कहते भी अरे ये वो हैं जिनके संकल्प से सृष्टि बदल जाती है, तो संदेह में पड़ जाता। तो ये वही हैं जो सीता जी को खोज रहे हैं। जब संकल्प से सृष्टि बदल सकते हैं तो काहे रोते रोते घूम रहे हैं? सती जी को यही तो हुआ था। परीक्षा लेना। हनुमान जी की विशेषता देखो, किसको कैसा सत्संग देना है, कौन कैसा अधिकारी है, ये आप हनुमान जी से सीखो। वो सबके ऊपर ब्रह्म ज्ञान नहीं थोपते। कौन किस हृदय पर, किस धरातल पर है, हनुमान जी उसके धरातल तक प्रभु को पहुंचा देते हैं। ये संत की करुणा है। बहुत अद्भुत चरित्र है हनुमान जी का। संत की करुणा यही है कि वो भगवान को पहले हमारी बुद्धि के धरातल पे लाके फिट करता है और हमको लगता है हाँ यस प्रभु ऐसे ही हैं। फिर वो हमारी बुद्धि का दायरा बढ़ाता है और धीरे धीरे उस दायरे को बढ़ाते बढ़ाते अहंकार को मार देता है, बाली को, और सुग्रीव को शरणागति में पहुंचा देता है। इसके बीच में भी सुग्रीव भटकता है। उस भटकते हुए सुग्रीव को भी हनुमान जी ही बचा के ले आते हैं। तो जिस करुणा से भगवान की सेवा हनुमान जी करते हैं, न केवल प्रभु की सेवा करते हैं, जानकी जी से अपने को सुत कहला लिया उन्होंने। आप मानस पढ़िएगा, हनुमान जी के कान तरस रहे हैं कि ये मुझे सुत कह के संबोधित करें, और जानकी जी को अपने वात्सल्य से, अपने सेवा से, अपनी विनम्रता से, अपने विश्वास से इतना द्रवीभूत कर लेते हैं कि उसके बाद जानकी जी जीवन भर हनुमान जी को सुत के अलावा कुछ बोली ही नहीं है। परिचय जब हो गया, सुत के अलावा जानकी जी के मुख से एक शब्द नहीं आया हनुमान जी के लिए, हमेशा सुत शब्द का प्रयोग किया। जगदम्बा अखिलांड कोटि ब्रह्मांडेश्वरी के वो प्रिय पुत्र बन गए। तभी कहा था, सुनो मात मैं अतिशय भूखा, मैं भूखा हूँ माँ, मेरी भूख पहचानो कौन सी भूख है। प्रभु ने मेरे ज्ञान की भूख शांत कर दी है, आप मेरे वात्सल्य और प्रेम की भूख को शांत कर दो और हमको अपने चरणों में शरण दे दो। तो ये हनुमान जी के चरित्र की कुछ बड़ी पवित्रतम दिव्यतम लीलाएं हैं जो रामचरितमानस के चौपाइयों में छिपी हुई हैं।
जिनको गुरुजन कृपा करके थोड़ा बाहर लाते हैं, तो और हमारी दृष्टि उन पर जाती है कि अच्छा ये है रामचरितमानस का स्वरूप। गुरुजी बोलते थे ये जो मानस है ना, इसको चौपाई ने इसको मंत्र समझना। मंत्र समझने का अर्थ है एक एक पद की व्याख्या होनी चाहिए। क्यों गोस्वामी जी ने यहाँ पर यह पद बोला है और आपको उसका अर्थ मिलेगा, एक एक पद का अर्थ मिलेगा कि कहाँ पर गोस्वामी जी ने किस शब्द का प्रयोग किस लिए किया है। गोस्वामी जी ने हनुमान जी के लिए ज्यादातर जो शब्द प्रयोग किया वो पवन तनय, पवन पुत्र प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि पवन के जैसा निष्काम सेवक कोई नहीं है। सूर्य भगवान भी सेवा करते हैं, लेकिन वो 12 घंटे के लिए आते हैं, 12 घंटे गायब हो जाते हैं। वो गायब हो जाते हैं इसलिए लोग व्याकुल होकर उनको ढूंढने लगते हैं। जिस पवन के बिना जीव क्षण मात्र भी जीवित नहीं रह सकता, वह पवन निरंतर बिना थके सेवा करता और अपनी पहचान तक नहीं बताता, और वो इतना सुलभ है कि हमारा ध्यान ही उस पे नहीं जाता। ध्यान हमेशा दुर्लभ पे जाता है। सूर्य 12 घंटे के लिए चले जाते हैं, इसलिए जीव का ध्यान जाता है कि अगर ये कल नहीं आए तो क्या होगा। दुर्लभ हो जाते हैं वो लोग। पवन बिल्कुल सुलभ है, और इतने सुलभ है कि हमारे आदर और हमारी पहचान से बाहर चले जाते हैं। पवन पुत्र बुलाते हैं, पवन तनय बुलाते हैं। विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी बहुत बार पवन तनय शब्द बोले, क्योंकि ऐसे ही निष्काम सेवक हैं हनुमान जी। ना उन्हें कोई सम्मान चाहिए, ना पहचान चाहिए, जैसे उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और उनके बिना प्रभु का एक काम नहीं हुआ। भगवान ने जो लीलाएं करी हैं उस पर आप ध्यान देना। भगवान ने सबके संकट हरे, और हनुमान जी ने भगवान के संकट हरे हैं। गरुड़ पास पे बांधे गए, कौन बचा के लाया? हनुमान जी। लक्ष्मण को लगी जब शक्ति तो संजीवनी को कौन लाया? वैद्य को कौन लाया? पास से किसने छुड़ाया? आश्चर्य लगता है ये ऐसे सेवक हैं कि ये भगवान की रक्षा करते रहते हैं। भगवान ने कितना बड़ा दर्जा दिया उनको, सोचो आप। वह स्वामी अपने सेवक पर इतना निश्चिंत हो जाता है कि स्वामी पर भी कोई कष्ट आएगा तो निश्चिंत है कि मेरा सेवक बैठा है। ठीक उल्टी बात हो रही है। सेवक स्वामी के वैभव से निश्चिंत होता है, यहाँ स्वामी सेवक के प्रताप से निश्चिंत है कि अरे हनुमान तो है, काम कर लेगा। तो मैं अब इस कथा को थोड़ा कल प्रयास कर दूंगा कि हम लोग हनुमान जी के कुछ और दिव्य चरित्रों को प्रकट कर पाएं, उसको समझ पाएं, उनको अपने हृदय में धारण कर पाएं। पूज्य गुरु जी की जो हृदय स्पर्शी वाणी रही है, उनके द्वारा समझाए गए सूत्र हैं, उन पर हम लोग कुछ चर्चा कर पाएं। आइए अभी आरती करते हैं।